वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने इकोनॉमिक्स की सीरीज फिनिश हो चुकी है और आप एसएससी की तैयारियों के लिए ज्योग्राफी की सीरीज में एंटर कर चुके हैं। ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, थंबनेल आपने देखा होगा। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज रिवर। इंडियाज रिवर को आप बेसिकली पता है कि हम इसको हिमालय और पेनिनसुलर रिवर में डिवाइड करते हैं। किन रिवर्स की क्या ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और उससे पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम ज्योग्राफी की सीरीज में। खास बात यह है कि हम लास्ट में उससे रिलेटेड कुछ 10 to 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। किसी किसी में क्वेश्चन की संख्या 30 से 35 भी होती है। तो आज मिनिमम 10 क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन रिवर्स की हर हर गंगे बोल के। जी हाँ, तो आज आप पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। रिवर्स ऑफ इंडिया की बात साथ करें तो देखिए आपके सामने दो फिगर्स दिखे। एक इंडिया की मेजर रिवर आपको यहाँ दिख रही है। जी हाँ, आप कहेंगे कि यस सर मुझे दिख रही है, क्योंकि आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये कैसी रिवर है? ये आपकी हिमालयन रिवर है। क्या है बेटा? हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर रिवर्स को जो होती है, हिमालयन रिवर्स को जो होता है, इनको कहा जाता है परनीनियल रिवर। क्या बोला जाता है? परनीनियल। परनीनियल का मतलब होता है जिसमें साल भर पानी रहे, साल भर पानी रहे। मतलब पानी का स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर पानी का स्रोत होने के कारण आपको यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव मिलेगा। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गिलगित है, श्योक है, झांसकर है, इंदस है, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलज, बेस। तो ये सारी हैं। और आप सभी को पता है कि ये कहीं ना कहीं इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी हैं? इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसे आप सिंधु रिवर कहते हैं। तो हम कितने पार्ट में इसको आप पढ़ने वाले हैं? पढ़ेंगे तो एक ही वीडियो, लेकिन सब हम इनको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हिमालयन रिवर्स को पढ़ेंगे, फिर हम साउथ इंडियन रिवर्स को पढ़ेंगे। हो सकता है साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें या साउथ इंडियन ना कह के आप पेनिनसुलर रिवर कहें। क्या कहें? पेनिनसुलर रिवर कहें तो ज्यादा है। क्या आप कह सकते हैं जो पठारी भाग है, पठारी भाग की नदियों को जब आप पढ़ेंगे, इसमें वैसे तो मैं मैक्सिमम आपको नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में बताऊंगा और महानदी के बारे में। इन रिवर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये मेन रिवर्स है, लेकिन इसके अलावा तो हो सकता है कि एक और वीडियो बने जिसमें आपको स्पेशली साउथ इंडियन रिवर्स की इंपॉर्टेंट रिवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन फिलहाल आज हमारा फोकस किस पे होगा? आज हमारा मेन फोकस होगा हिमालयन रिवर। क्या होगा? हिमालयन रिवर। और थोड़ा सा हम साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में जानेंगे। तो हिमालयन रिवर्स को भाई बेसिकली आप कहते हो, ये 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है हिमालयन रिवर्स। 10 रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो चलिए इन तीनों सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं होगी। चलिए, तो देखिए भाई, हिमालय नदियां होती हैं और प्रायद्वीपीय, जैसे मैंने कहा पेनिनसुलर, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पेनिनसुलर रिवर होती हैं और हिमालयन रिवर होती है। ठीक है, जैसे आप दक्षिण भारत की नदियां और मध्य पेनिनसुलर, क्योंकि अगर साउथ इंडिया कह दिया तो आप मध्य भारत की नहीं, इसलिए मैं इसको पठारी कहता हूँ। पठारी भी चलेगा कि ये पठारों में बहने वाली जो नदियां हैं। अब मध्य भारत का मतलब मध्य प्रदेश भी आता है। ठीक है, और थोड़े से महाराष्ट्र वगैरह भी आते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐसा कहते हैं। अब आपको पता है इंदस रिवर है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का है, ये आपका पूरा इंदस रिवर तंत्र में आता है। तो इंडिया का कुछ हिस्सा इंदस रिवर में आ जाता है। वहीं फिर आप गंगा नदी तंत्र, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, जो आप कहते हो नॉर्दर्न प्लेन, जैसे आप क्या कहते हो, नॉर्दर्न प्लेन, ये किसमें आता है? गंगा रिवर तंत्र में आता है। और वहीं ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ठीक है, तो बात करते हैं इन हिमालय नदियों के बारे में और समझते हैं इन सभी को। और वहीं जैसे कि मैंने बताया, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गंगा से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इंदस के बारे में भी कहाँ मेंशन है, तो मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में मुझे वापस आना पड़े। जी हाँ, इंदस भी है, गंगा भी है। चलिए गंगा रिवर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले हम गंगा रिवर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए गंगा रिवर की बात करें। जय गंगे मैया आप कह सकते हैं, बोलो गंगे माता की जय। तो चलिए इसी के साथ हम गंगा रिवर की शुरुआत करते हैं। आप सभी भी इस प्रणाम के साथ चलते हैं, हर हर गंगे। ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लेंथ पूछी गई है। देखिए जो भी हाईलाइटेड पार्ट है, इनकी लेंथ पूछी गई है। ये पूछा जाता है, वो अक्सर पूछा गया है। ठीक है, तो लेंथ आप देख लीजिए। वहीं ये 2 देशों से होके गुजरती
पहला भारत और दूसरा बांग्ला, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता, उत्तराखंड के पास से निकलती है। वैसे कुछ देश होते हैं जो, जैसे कुछ रिवर हैं वो तिब्बत से निकलते हैं और पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो देवभूमि उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश मैदानी भाग, फिर आप कहेंगे बिहार हमारा, फिर आप कहेंगे झारखंड जे एंड के। जम्मू कश्मीर में जे एंड के आता है, जे के आप झारखंड कह सकते हो, डब्ल्यू बी का मतलब होता है वेस्ट बंगाल। फिर वहां से कहाँ चला जाएगा, बांग्लादेश में। कहाँ चला जाएगा, बांग्लादेश में। इसके अलग अलग नाम, खैर इतना आप जान लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। बड़ा सिंपल सा है। आपको लगता है कि ये रिवर तंत्र बड़ा मुश्किल है, नहीं, बड़ा सिंपल सा है और हमें पता होना चाहिए। एज ए इंडियन आपको एटलीस्ट अपनी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। गंगा नदी को सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर कहते हैं। उसका कारण क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया फिर वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ऐसा क्या पाया जाता है कि इसको सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर कहा जाता है। लेकिन आजकल हम जितनी गंदगी कर रहे हैं, सेल्फ प्योरिफिकेशन भी बहुत यहाँ नहीं है। ठीक है, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में नेशनल रिवर बनाया गया। क्या बनाया गया, नेशनल रिवर है गंगा नदी। 2008 में क्या बनती है, नेशनल रिवर हो गई हमारी। और गंगा डॉल्फिन हमारी क्या है, राष्ट्रीय जल नेशनल एक्वेटिक एनिमल, गंगा डॉल्फिन। ओके, गंगा डॉल्फिन क्या है, ये हमारी नेशनल एक्वेटिक है एनिमल है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 7 to 8 क्वेश्चन अगर गंगा रिवर से पूछे जाए तो बनते हैं। हालांकि गंगा रिवर इससे भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आते हैं। ये तो सिंपल हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, मेजर रिवर्स इन इंडिया में फ्लो देखिए। गंगा रिवर देख रहे हैं, ये अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा, ये क्या है, भागीरथी है, भागीरथी रिवर। और ये क्या है, अलकनंदा है। कहाँ पे आके, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये मिलती हैं। और फिर यहाँ से गंगा रिवर, यहाँ से ये गंगा कही जाती है मैदानी भागों में, देखिए इनका ट्रेवल है। और यहाँ से पीछे से देखिए, यहीं कहीं से यमुना निकल रही है। क्या निकल रही है, यमुना रिवर इनकी आती है, ट्रिब्यूटरी होती है। यहीं से देखिए, यहाँ पे चंबल रिवर है, मध्य प्रदेश से जा रही है। ठीक है, बेस रिवर है, मध्य प्रदेश से जा रही है, मिल रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए सोना है, घाघरा है, गंडक गोदा गंडक है, कोसी है। ये सारी यहाँ के आके मिल रही है। अब मैं अगर कलर चेंज कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि सारी की सारी किसमें आके मिल रही है, सारी ये जो गंगा रिवर है इसी में आके ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, कोसी तक, बिहार तक। फिर ये हल्का सा झारखंड के बाद कहाँ चले जाती है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है। देखिए ये वेस्ट बंगाल में आ गए, यहाँ ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। और एक धारा इनकी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये सारी तो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ये क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो साइड से आके मिले। लेकिन जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगी तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो फर्क है, समझ में आ गया। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज का फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिब्यूटरी जो आके जुड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जब वही रिवर दो पार्ट में धाराओं में डिवाइड हो जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। आगे बढ़े, ये आपको दिख रही है इंडस रिवर। जब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देखिए ये लद्दाख से होते हुए लेह शहर बसाते हुए ये इंडस चली आई। और यहीं से फिर इंडिया से ही झेलम, चेनाब, रावी, सतलज सब मिक्स होती हैं, ब्यास। और ये देखिए ये पूरा फॉर्मेशन करती हैं। जैसे आप पाकिस्तान का प्लेन इलाका कहिए, सबसे ज्यादा फूड ग्रेन एरिया पाकिस्तान का यही है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैनाल सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था। हालांकि सबसे ज्यादा कैनाल होते हुए भी ये इस एरिया को डेवलप नहीं कर पाए, कई सारी खामी। और यहाँ पे साउथ में देखिए पेन गंगा वगैरह है, हालांकि इनको चलिए अच्छे से समझते हैं। चलिए, ये रहा आपके गंगा रिवर का पूरा स्ट्रक्चर। आराम से देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या। देखिए गंगा रिवर निकल रही है, गंगा जी अलग अलग जगहों से गुजर रही हैं। और देखते हैं गंगा जी का क्या बिहेवियर। तो देखिए माना जाता है कि गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से ग्लेशियर जो है निकलती है। लेकिन जान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर और बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम है जो आके गंगा जी में मिलती हैं। और गंगा जी का फॉर्मेशन बनने से पहले इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, छोटी छोटी रिवर। देखिए, तो गंगोत्री से निकल रही हैं
वहीं यमुनोत्री से कौन से निकलेंगी? यमुनोत्री से निकलेंगे यमुना जी। ओके, यमुनोत्री से कौन निकलेंगे? यमुना जी निकलेंगी। और फिर यहाँ देखिए केदारनाथ आप जाते हैं, ठीक है। केदारनाथ के पास से वो जो रिवर निकलती है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। ओके, तो ये देखिए मंदाकिनी रिवर है केदारनाथ के पास। और सतुपंथ हिमानी से जो निकलती हैं, इस ग्लेशियर से जो निकलती हैं, उसके हिसाब से देखिए पहले धौली गंगा पे धौली गंगा डैम धौली गंगा पे बना हुआ है, डैम्स में भी बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले और प्रयाग वो जगह होती है जहां दो रिवर आके मिलती हैं, जहां दो नदियां आके मिलती हैं, दो नदियां आके मिलती हैं, वहां पे हम उसको कहते हैं प्रयाग। उसे क्या कहते हैं? प्रयाग। ठीक है। तो देखिए विष्णु प्रयाग जहां पे धौली गंगा आके मिलती है, एक एक धारा चल रही है और उसमें सारी रिवर आके मिल रही है और उसको बहुत बड़ी रिवर बनाती है। ठीक है, तो धौली गंगा आके मिली। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी, ये मंदाकिनी है, नंदाकिनी, ये क्या है? नंदाकिनी है। ये क्या है? नंदाकिनी है। फिर पिंडार रिवर आके जहां मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। ये क्या है? कर्ण प्रयाग। ये है कर्ण प्रयाग। जहां नंदाकिनी मिली वो है नंद प्रयाग। 5 प्रयाग कहा जाता है ना, तो ये पांचों प्रयाग देख लीजिए। वहीं यहाँ पे धौली गंगा मिलती है तो इसे आप विष्णु प्रयाग कहेंगे। धौली गंगा कहाँ पे है? विष्णु प्रयाग। तो अब ध्यान से देखिए कितने प्रयाग हो गए? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग हो गए। उसके बाद ये रहा आपका रुद्र प्रयाग। ये क्या है? जहां पे केदारनाथ की मंदाकिनी आके अलकनंदा से मिली। देखिए अब यहां से इसको, इसके बाद पिंडार नदी मिलने के बाद कर्ण प्रयाग के बाद इसको अलकनंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा अभी, और इधर से गंगोत्री से बहुत सारी छोटी ट्रिब्यूटरीज को मिला के भागीरथी चल रही है। क्या चल रही है? भागीरथी रिवर चल रही है। ठीक है, ये भागीरथी है। और रुद्रप्रयाग में आते आते मंदाकिनी आके मिलती है। किससे? मंदाकिनी रिवर आके किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है और इसकी स्ट्रीम और बड़ी होती है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, और कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग आपको हो गए, 3 हो गए यहाँ पे, ये चौथा प्रयाग हो गया और पंच प्रयाग हो गए। आप आ जाइए ये देव प्रयाग। तो देव प्रयाग वो जगह है, देव प्रयाग प्रयाग वो जगह है जहां पे आके अलकनंदा रिवर और भागीरथी का संगम बनता है और वहां से हम कहते हैं गंगा। अब हम इन्हें क्या कहेंगे? गंगा। तो गंगा मैदानी इलाकों में, हरिद्वार से द्वार का मतलब होता है कि जब नदी पहाड़ों से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार वो जगह है जहां से गंगा मैदानी इलाकों में आती है पर्वतों से उतर के, इसलिए उसे हरिद्वार कहा जाता है। तो देव प्रयाग अगर आप जाएंगे तो गंगा जी का फॉर्मेशन वहीं से होगा। तो देव प्रयाग जाना पड़ेगा आपको, जहां भागीरथी और अलकनंदा रिवर आके देव प्रयाग में मिलती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर रुद्रप्रयाग आंसर कर देते हैं। याद रखिएगा कि रुद्रप्रयाग जो है आपका, रुद्रप्रयाग जो है इसके बारे में जान लीजिएगा कि रुद्रप्रयाग में आके कौन मिलता है? रुद्र प्रयाग में आके आपकी मंदाकिनी, क्या है? मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से चलती हैं। तो केदारनाथ के लिए देखिए यहीं हरिद्वार से आपको जाना होना पड़ता है। और अलकनंदा आके मिलती है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो, चीजें आपको विजिबल हैं, चीजें आपको बात समझ में आ रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रख लीजिए फिर से कितने हैं? गंगोत्री से निकलती हैं, भागीरथी आ जाती हैं, इनके बारे में कुछ खास नहीं। 5 प्रयागों में जो मेन स्ट्रीम है संतोपथ हिमानी से निकलती है। पहला धौली गंगा मिली तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिली नंद प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में पिंडार रिवर मिलती है, रुद्र प्रयाग में आके, और यही पिंडार रिवर के बाद से इसको हम अलकनंदा रिवर कहते हैं। और वहीं केदारनाथ से मंदाकिनी आके एक बड़ी स्ट्रीम आके मिल जाती है रुद्रप्रयाग में, और फिर यही अलकनंदा और मंदाकिनी जो मिलके अलकनंदा ही रह जाएंगी और इसी भागीरथी रिवर से आके मिल जाती है। तो ये सब गंगा बनने से पहले गंगा रिवर के फॉर्मेशन में बहुत सारी नदियों का सहयोग है। इसके बाद आप बात करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, चलिए, ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए, अब देव प्रयाग से आप आगे बढ़िए। अब आते हैं हरिद्वार। ये देखिए हरिद्वार, यहाँ पे गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, मैदानी
इलाकों में इनका प्रवेश होता है। अब प्रवेश होने के बाद अभी इसमें बहुत कुछ है, जैसे हरिद्वार के बाद आता है एक जगह कन्नौज, यूपी में, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, और ये रामगंगा, उत्तराखंड से रामगंगा आके निकलते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रयागराज, इलाहाबाद यूपी में है, यहां आके यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना जब अपना रास्ता तय करती हैं तो ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर भी बनाती हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर भी बनाती हैं कई जगह, जहां से हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर बनाती हैं यमुना रिवर है, तो बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आती हैं और कुछ जगहों पे फिर ये चली आती हैं आगरा वगैरह से होते हुए और यहाँ आके मर्ज हो जाती हैं प्रयागराज में। वहीं देखिए पीलीभीत जो है यूपी में है, वहां एक फुलहर झील है और गोमती रिवर एक झील से निकलती है। तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो लैंडलॉक झील से निकली है? ठीक है, तो पीलीभीत में गोमती रिवर, और ये राइट साइड से आ रही है तो इन्हें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। पूछा जाता है कि उत्तर से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा, गोमती, उसके बाद आप ध्यान से देखिए ये काली और कर्णाली, ये सब नेपाल से निकलती है। देखिए नेपाल से है काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, ये कहां से निकल रही है? नेपाल से निकल रही है। अब काली को शारदा और कर्णाली को घाघरा कहते हैं हम। क्या कहते हैं? शारदा और घाघरा, और ये मिल के पानी बनता है घाघरा, और ये बिहार के छपरा में आती है। कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा। गोमती नगर के गोमती में के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे यूपी की राजधानी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और छपरा में आके मिली। फिर देखिए एक और है गंडक और कोसी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक जो होती है वो कोसी रिवर होती है, हर साल बाढ़ लेके आती है। ठीक है, तो यहां से गंडक निकलती है। क्या निकलती है? गंडक और कोसी रिवर। क्या है? कोसी रिवर। गंडक और कोसी आके कहाँ मिलती हैं? सोनपुर में आके गंडक मिलती है, कुर्सेला में आके कोसी मिलती है। ये सारी कहाँ मिल रही? अभी तक बिहार। फिर वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज बनाया गया। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज, और दार्जिलिंग, तो ये देखिए ये वेस्ट बंगाल, ये क्या है? यहीं पे वेस्ट बंगाल, यहां से शुरू, वेस्ट बंगाल शुरू है। ठीक है, फरक्का बैराज पे आके दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा निकलती है। महानदी नहीं, महानंदा, महानंदा। ठीक है, ये आके मिलती है वेस्ट बंगाल में, और यहीं से एक झारखंड से दामोदर रिवर आती है। क्या आती है? दामोदर रिवर झारखंड वेस्ट बंगाल से होते हुए आती है, और यहाँ पे आके ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक हुगली, जहां पे कोलकाता शहर बसा है, जो आप कहते हो कैलकाटा, कलकत्ता, तो ये कहाँ बसा है? ये बचा है हुगली रिवर के किनारे बसा है, ये गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। और वहीं से एक हिस्सा पद्मा कहा जाता है। पद्मा कहाँ कहा जाता है इनको? बांग्लादेश में। कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में। ये एक हिस्सा इनका चला जाता है, यहीं से ये डिस्ट्रीब्यूटरी, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली और पद्मा। तो गंगा जी अब यहाँ गंगा नहीं रह जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो फिर से देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या है? रामगंगा कहां से? उत्तराखंड से, पीलीभीत यूपी से, गोमती, काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये भी क्या है? सब नेपाल से हैं। तो आप सीधे मोटी मोटा घाघरा कह दीजिए, गंडक कह दीजिए, कोसी कह दीजिए, महानंदा। फरक्का बैराज पे महानंदा, वहीं कोसी कुर्सेला में, गंडक सोनपुर में, छपरा में घाघरा, गोमती नदी गाजीपुर, प्रयागराज में यमुना को तो अभी बाद में बात करेंगे, और रामगंगा कन्नौज। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो उत्तर से आने वाली गंगा की है, उसमें आपको अभी यहाँ पे कोई डाउट नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा अच्छे से देखिए, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप कहेंगे सर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे लंबी रिवर कौन सी है? वैसे भी गंगा की, और ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से दाएं, दक्षिण से आती है, बाएं तरफ से आती है।
आप कहेंगे कि चंबल, अब देखिए देखिए, चंबल, बेतवा और केन यमुना के ट्रिब्यूटरी हैं। क्या है? चंबल, ये क्या है? चंबल रिवर मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से बेतवा, और केन रिवर कैमूर की पहाड़ियों से और इंदौर से। देखिए सारी जगह लिखी गई है, सब पूछा गया है, सब पूछा गया है। केन रिवर कहां से है? कैमूर की पहाड़ियों से। ये तीनों यमुना की भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये क्या है? तीनों यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना रिवर के बारे में आपने यही जान लिया। यमुना से क्वेश्चन पूछा जाए तो यमुना की 3 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं, चंबल, बेतवा, केन। ये मेन है, छोटी मोटी बहुत। ओके, फिर ये जाके मिल गई। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में गंगा की बहुत ज्यादा नहीं है। आप एक तरह से कह सकते हो कि सोन रिवर जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, सोन रिवर, ये भी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। तो सोन रिवर जो है ये गंगा की एक सिंगल लेफ्ट बैंक यमुना के बाद ट्रिब्यूटरी है। ये यमुना के बाद ये सेकेंड नंबर की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वहीं दामोदर नदी हुगली की ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी, है तो गंगा का हिस्सा। तो आप बस इसको जान लीजिएगा, और इसमें लेफ्ट राइट की बात नहीं आती। तो यहां तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करें। और अभी हम कुछ और फैक्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इंडस रिवर। कुछ और फैक्ट हम डिस्कस करेंगे, फिर इंडस रिवर पे आते हैं। देखिए भाई, सुन, जब ये पहुंच जाती हैं बांग्लादेश का, ये सीन कहाँ का है? बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में जब पद्मा पहुंची, इनको गंगा जी को क्या बोला गया वहां पे? पद्मा। ब्रह्मपुत्रा को वहां जमुना बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ शब्दों के हेर फेर के रीजन से लोग यमुना को जमुना बोलते हैं, लेकिन जमुना अपने आप में एक रिवर का नाम है, जो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बुलाया जाता है। और एक मेघना रिवर आती है, वो आके मिलती है, और यहां से इसको लोकली फिर मेघना ही कहते हैं। इसको फिर मेघना ही कहते हैं, ठीक है। और फिर ये फॉर्मेशन करती है वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सुंदरी पेड़ों के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार जरूर मेंशन करें। गंगा जी का सफर अभी हम थोड़ी देर बाद समाप्त करेंगे। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? गंगा। गंगा की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी? रामगंगा। कैसी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? महानंदा। आप दामोदर को नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। महानंदा कहां से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग से निकलती है, किस तरह की ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कैसी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना। मैदानी इलाके भाग में हरिद्वार। प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हालांकि ये ऑर्डर में नहीं है, पहले कानपुर आएगा, फिर बनारस आएगा, फिर आप कहेंगे प्रयागराज आएगा, फिर पटना आएगा। हुगली नदी के तट पे कौन सा शहर है? कैलकाटा, कोलकाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है, अभी हमने देखा। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का कोस दामोदर नदी शोक। सौरव बंगाल, सौरव बिहार। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। ये कुछ फैक्ट्स है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, हमें रेडी रहना। जी हाँ, अब आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, इंदस रिवर, इंदस वैली सिविलाइजेशन। हिस्ट्री का मैं आपने पढ़ा होगा। चलिए भाई, अब पहले तो जब इंडिया पाकिस्तान सब एक था, अखंड भारत था। अखंड भारत में तो मतलब इंदस रिवर जान, क्योंकि सिविलाइजेशन यहीं से शुरू हुआ। भारतवर्ष नाम की कहानी यहीं से आती है। भारत इंडिया के विवाद, भारतवर्ष नाम की कहानी। भारत एक समुदाय था, मतलब कबीला था, जो बाद में राजा बनते हैं, उन्हीं के नाम से नाम ये पड़ा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिंधु रिवर। ध्यान से देखिए, ये तिब्बत से निकलती है चाइना के, तो ये चीन से होते हुए चलती है। मानसरोवर लेक से झुकाव इसका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाता है इंदस रिवर। इंदस रिवर लद्दाख से होते हुए जा रही, कहां से? लद्दाख से। और लद्दाख का जो लेह शहर है, लेह शहर जो है वो इंदस के किनारे बसा हुआ, ठीक है। फिर ये घुसती है थोड़ी सी जम्मू कश्मीर में, फिर वहां से ये पूरा पाकिस्तान चली, ठीक है। अब बात करते हैं, इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है झेलम। झेलम यहां आ रही है, देखिए, मुहाना इनका
अभी इंडस रिवर में डायरेक्ट नहीं है, लगभग में कई सारी रिवर आके चेनाब से मिलेंगी, फिर चेनाब ही सबको लेके, तो मुहाना चेनाब बोला जाता है। फिर चिनाब निकलती है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी चिनाब, नहीं अभी नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर चिनाब निकलती है, ये भी हिमाचल के आसपास से निकलती है, ये देखिए। फिर ये रावी निकल रही है, ये भी देखिए यही लद्दाख के आसपास से, हिमाचल के आसपास से रावी है। व्यास बहुत ही छोटी नदी है, मतलब इंडिया में आके इस सतलज से पंजाब के पास आके मिल जाती है। बहुत तबाही मचाई है इसने इस बार बाढ़ में, पंजाब के इलाकों में बहुत तबाही मचाई है व्यास रिवर में, ठीक है। तो सतलज भी यहीं से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से, और हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए पंजाब से होते हुए बेस को। तो पूछा जाता है कि ये जो 1 2 3 4 5 ट्रिब्यूटरी कितनी है, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें से 2 रिवर इंडिया में पूरी यूज की जाती हैं, व्यास एंड सतलज, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या करती है, इंडस वाटर ट्रीटी में यह तय हुआ है कि जो ये 2 रिवर है व्यास और सतलज, इसका 80% पानी हम यूज करेंगे, 20% पाकिस्तान, क्योंकि सारा पानी आप होल्ड करके रोक ही नहीं सकते, फिर तो नदी सूख जाएगी ना, नदी की धारा बदल देगी। वहीं इन तीनों रिवर झेलम, रावी और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, और 20% हम यूज करेंगे। तो हम इस पे डैम्स बना रखें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पानी डैम में है तो ऐसा थोड़ी कि हम सारा होल्ड कर लेते हैं, ज्यादा रिलीज कर देंगे तो बह जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। अब मुहाना चिनाब का मतलब है कि ये झेलम भी आगे चिनाब में मिलती है, जम्मू कश्मीर की बैरी नाग झील से निकलती है, और ये जम्मू कश्मीर की लेक्स में मैंने पढ़ाया है, तो याद रखिएगा। श्रीनगर जो शहर है, कैपिटल जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। वही रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से चिनाब निकलती है, और चिनाब के जो रावी है उसके किनारे लाहौर पाकिस्तान का शहर बसा हुआ है, लाहौर, ओके। सतलज रसकताल मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, इसका भी मुहाना चिनाब है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चिनाब है इन सभी में इसी में आके सारी की सारी मिल रही है, फिर चिनाब इकट्ठा कैरी करके ले जाती है। इसमें भाखड़ा नांगल डैम बना है। वहीं व्यास रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सतलज में आके, मुहाना का मतलब किस में आके मिलती है, सतलज में आके मिलती है, झेलम भी चिनाब में, रावी भी चिनाब में, सतलज भी चिनाब में, और व्यास सतलज में मिलती है। कभी मुहाना पूछ ले, मैक्सिमम में सब चिनाब में आके मिल रही हैं, और ये आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, यही आज हमारा लास्ट, साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। पहले हम केवल हिमालयन रिवर्स को, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये भी तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से, एकदम वहीं से नहीं लेकिन पास से निकल, ये भी चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में केवल 1960, मतलब गंगा से लंबी है, और भारत में इसकी लंबाई, ये नामचा बरवा, ये क्या है, नामचा बरवा में के पास से मुड़ती है, और यहाँ पे जॉर्ज का निर्माण करती है, जॉर्ज का निर्माण कटाव करते हुए, देखिए एक बहुत ही तीखा घुमाव है लेती। ध्यान से देखा जाए कि पूरा लंबाई 2100 किलोमीटर है, इंडिया में 916 किलोमीटर है, फिर बांग्लादेश में एकदम सटीक मुड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये इंडिया की वाइडेस्ट रिवर है, सबसे ज्यादा चौड़ी है, इसका वाटर वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब याद रखिएगा, तिब्बत में इसको कहते हैं यारलुंग सांगपो, सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। वहीं अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं, क्या कहते हैं, दिहांग। एक नाम और सुनेंगे आप, दिबांग, दिबांग ट्रिब्यूटरी है, दिबांग क्या है, दिहांग की ट्रिब्यूटरी है, क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज के बारे में इसके हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। और इसके अलावा असम में केवल इसको 96 किलोमीटर के ड्यूरेशन में, आप इसको भले आप कह दें कि ब्रह्मपुत्र है, और बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं यहीं पे। और याद रखिएगा कि चाइना, भले इस पे चाइना ने इसी रिवर पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाया है,
वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम मेड बाय चाइना, लार्जेस्ट डैम चाइना ने इसी में बनाया है। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये भूटान वगैरह से आके वो जब इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करने के बाद इसमें सबसे ज्यादा, इंडिया में एंटर करने के बाद इसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडी, तो वाटर का वॉल्यूम ये इंडिया में, और ये आसाम प्लेन बनाती है, असम प्लेन का निर्माण करती है, ठीक है। और ये इसी में मणिपुर में मतलब ये रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, यही एक सिंगल रिवर है जो रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो यहाँ असम में ये एक रिवर आइलैंड बना, ठीक है। तो दुनिया में एक ऐसी रिवर है ब्रह्मपुत्र, जो क्या बनाती है, एक तरह की रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन। एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए अच्छे से, तो नोट डाउन कीजिए। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ से, तो ये असम से निकली और यहाँ असम से होते हुए आ गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यहाँ किससे मिली, पद्मा से, यहाँ मेघना से, और बन गई मेघना, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर गई। कहाँ गिर गई, बे ऑफ बंगाल में गिर गई, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ये फॉल डाउन। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। अब साउथ इंडियन रिवर हम कभी और पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। तो आप थोड़ा सा इसमें आंसर कीजिए। क्वेश्चन आंसर देखिए, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ हो? अलकनंदा वही रिवर है जो मेन चली आती है, और सबसे पहली आके कौन सी मिलती है इसमें, धौली गंगा। सबसे पहली क्या मिलती है, धौली गंगा। तो सबसे पहला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहाँ बनता है, जहां पिंडार रिवर मिलती है, क्या मिलती है, पिंडार रिवर मिलती है। देव प्रयाग कहाँ बनता है, देव प्रयाग कहाँ बनता है, जहां पे भागीरथी, क्या, भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा से। किससे मिलती है, अलकनंदा से। रुद्रप्रयाग कहाँ मिलता है, जहां पे अलकनंदा में कौन सी आके मिलती है, मेघना आके, मेघना। पांचों प्रयाग को अच्छे से याद रखें। उत्तराखंड पीछे 2016 का सवाल है, लेकिन यूपी यूपी एसएससी में पूछे जाने में कोई दिक्कत नहीं। यमुना निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? देखिए, सोन, बेतवा और चंबल, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, आप यमुना की ट्रिब्यूटरी है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे देख लीजिए। यमुना के बारे में मैं ये कहूंगा, हाँ, सोन नहीं, केन, माय बैड, केन। ये तीनों यमुना की ट्रिब्यूटरी है। क्या है, तीनों यमुना की ट्रिब्यूटरी। जो सोन रिवर है वो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यमुना के बाद गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अलकनंदा के साथ वो कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो अभी बताया, रुद्रप्रयाग में कौन सी आती है, मेघना। क्या आती है, नहीं, रुद्रप्रयाग में मेघना आती है। क्या आती है, मेघना, मेघना बोल रहा हूं। रुद्रप्रयाग में मेघना, नहीं मेघना नहीं, माय बैड, एक मिनट। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और अलकनंदा के साथ वो कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग है? तो मंदाकिनी आती, मंदाकिनी आती है। कहाँ से आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी आती है रुद्र वहां से, केदारनाथ से। कहाँ से आती है, केदारनाथ से आती है। तो ये आंसर। दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, नैनीताल से, सतपुड़ा की पहाड़ी से, छोटा नागपुर प्लेटू से। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, ठीक है। ये अलकनंदा वाले में किसी को डाउट है तो मैं दिखा दूं भाई, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान से देख लो।
यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग अलग नाम से, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी हम यहाँ कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी किस मिस राज्य में से नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। तो आंसर आपका मध्य प्रदेश हो गया। कालिंदी रिवर का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी। चलिए, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। केन नदी इसमें से किसकी सहायता करती है? यमुना की। गंगा से मिलने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है वो है सोन। सोन मध्य प्रदेश में। अब कालिंदी रिवर का भाई क्या नाम है, जरा सोचिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कालिंदी रिवर, ये साउथ इंडियन रिवर होगी आई थिंक कालिंदी, ठीक है। वेस्ट बंगाल की है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप कालिंदी गंगा में, वेस्ट बंगाल में गंगा ही जाती है, तो यहाँ पे ही इनको कुछ कहा जाता होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है। चलिए, इसके बारे में आप जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ फिलहाल। हालांकि आपका ये लेक्चर यहीं तक एंड होता है। पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे, और कुछ और उस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।